कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक चीज़ तो तय है कि जब मार्केट के अंदर बेर एक्टिव हो जाते हैं तो आपको बेचने का भी मौका नहीं देता है और मार्केट तेज़ी से गिर जाता है। मार्केट के अंदर जब बुल एक्टिव होते हैं तब आपको खरीदने का भी मौका नहीं देते हैं और मार्केट तेज़ी से बढ़ जाता है। बिटकॉइन का प्राइस आज ही की बात करेंगे, थोड़े ही टाइम पहले 3 घंटे पहले की बात करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस $69,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। जैसे यहाँ पर बेर एक्टिव हुए और बिटकॉइन का प्राइस डंप करवा दिया $65,854 तक, सीधा सीधा $4,000 के आसपास का डंप, तेजी से $4,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस डंप खा जाता है। और यही डंप के अंदर कुछ ही क्षण के अंदर, मतलब कि विद इन 60 मिनट के अंदर मार्केट के अंदर जिन जिन लोगों ने लॉन्ग ओपन किए थे उसके टोटली $143 मिलियन है, उसका लिक्विडेशन हो जाता है। दोस्तों, अब जैसे जैसे बिटकॉइन का हाल्विंग नज़दीक नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे मार्केट के अंदर आपको मूवमेंट बड़े देखने को मिलेंगे और वोलेटिलिटी भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बिटकॉइन की ये बुल साइकिल के अंदर बिटकॉइन का हाल्विंग सबसे ज़्यादा। दूसरे और न्यूज़ तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बिटकॉइन का हाल्विंग, जो कि हर एक 4 सालों के अंदर होता है और अब की बार ओनली 17 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं। एस्टिमेट यहाँ पर 19 अप्रैल 2024 को ये हाल्विंग होना है। कुछ लोगों का ऐसा मानना होगा कि ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन्वेस्को वगैरह वगैरह जो कंपनियां हैं उसके ETF अप्रूव हुए इसलिए ज़्यादा बिटकॉइन पंप हुआ। मैं कहूँगा कि मे भी थोड़े से आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि आप टोटल मारेगा ब्लैक रॉक, फिडेलिटी का टोटल मिला के कितना स्पॉट बिटकॉइन ETF के अंदर होल्डिंग है 3,96,715 BTC, 4 लाख के आसपास बिटकॉइन टोटल मिला के होल्डिंग है, वो भी ETF के अंदर, वो भी वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया गया है, ना ही तो ब्लैक रॉक एंड फिडेलिटी। टोटल मिला के $27.27 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन यहाँ पे होल्ड हो रहे हैं। अभी भी आपका सोचने का तरीका गलत है, क्योंकि अगर लोग ब्लैक रॉक एंड फिडेलिटी के अंदर नहीं खरीदते तो बिटकॉइन वो एक्सचेंज के अंदर भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर ओनली खरीदी हुई है, ये सोचना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा कि भाई बाइनेंस के अंदर क्या लोग बिटकॉइन नहीं खरीदते थे पहले? क्या उसके पास बिटकॉइन का होल्डिंग नहीं है? क्या कोइनबेस के अंदर लोग बिटकॉइन नहीं खरीदते थे? क्या उसके अंदर होल्डिंग नहीं थे? था, बिल्कुल था। सभी जगह पे होल्डिंग ही होता है। ब्लैक रॉक एंड फिडेलिटी एक ETF के थ्रू लोग बिटकॉइन खरीद पाए, एक थोड़ा अलग चीज़ हुआ है, बट वहाँ पे खरीदा जा रहा है बिटकॉइन ही, ओनली फॉर एक फोमो हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। $27.27 बिलियन। अब टोटल बिटकॉइन का आप मार्केट कैप देखिएगा 1.3 ट्रिलियन, मतलब कि $1312 बिलियन वर्थ का इसका मार्केट कैप है। $1312 बिलियन। उसमें ब्लैक रॉक का कितना हिस्सा है? $27 बिलियन। तो एक छोटा हिस्सा है। दूसरा मार्केट कैप कहाँ से बना? क्योंकि बिटकॉइन पंप हुआ होगा बिटकॉइन बेयर मार्केट के अंदर ओनली फॉर $500 बिलियन के आसपास बचा था। $400 बिलियन के आसपास ही उसका मार्केट कैप बचा था। $400 बिलियन। तो दूसरे 600 से भी ज्यादा, मतलब $900 बिलियन कहाँ से आए? $900 बिलियन। अभी तो इन लोगों ने ओनली $27 बिलियन, मतलब ये ब्लैक रॉक ने तो खरीदा नहीं है, फिडेलिटी ने भी नहीं खरीदा, ओनली होल्ड कर रहे इतने BTC, क्योंकि खरीदे हैं ETF दूसरे लोगों ने, लोगों के थ्रू खरीदे गए ETF की वजह से बिटकॉइन खरीदा गया, इसलिए यहाँ पर इतने बिलियन डॉलर वर्थ का यहाँ पर स्पॉट बिटकॉइन ETF यहाँ पे दिख रहा है। तो एक फोमो बना दिया उन लोगों ने, $27 बिलियन, वो भी लोगों के। ये लोग चाहे तो बाइनेंस से भी खरीद सकते थे, ओनली बिटकॉइन खरीदा है, बट ये ब्लैक रॉक के ETF के थ्रू बिटकॉइन खरीदा गया है यहाँ पर, इसलिए नेम ब्लैक रॉक एंड फिडेलिटी का आता है। तो अब आप समझदार होंगे कि दोस्तों ये मार्केट कैप देखने के बाद तो ये लगता है कि किसी और लोगों ने ही खरीदा गया है। ये जो चीज़ थी ये एक फोमो था, एक न्यूज़ था। एक्चुअल में खरीदी ज़्यादा हुई है, क्योंकि $27 बिलियन से बिटकॉइन का प्राइस कभी भी $73,000 तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि मार्केट कैप जब बिटकॉइन डाउन आ गया था, तब जब इन लोगों ने ETF फाइलिंग वगैरह करना स्टार्ट हुआ तब $600 बिलियन के आसपास का मार्केट कैप था। तो दूसरे 600-700 बिलियन ब्लैक रॉक एंड फिडेलिटी के अंदर तो नहीं आए हैं। तो आए कहाँ है? ETF के अंदर भी उतना ज़्यादा आंकड़ा नहीं जा रहा है, आए हैं एक्सचेंजों के अंदर ही, और काफ़ी सारी वेल है, एक वेल से पॉसिबल नहीं हो सकता है, ना तो ब्लैक रॉक एंड फिडेलिटी की वजह से पॉसिबल हो सकता है। हाँ, फोमो ज़रूर बढ़ा है। दोस्तों, अब यहाँ पे हम बिटकॉइन के अंदर नज़र मारे, 1-2 दिन पहले वीडियो आपको दे दिया था कि भाई मार्केट साइडवेज हुआ है, थोड़े टाइम प्रीवियस वीक काफ़ी साइडवेज रहा।
फिर बता दिया दोस्तों कि अब जो मूवमेंट आएगा एक बड़ा मूवमेंट आएगा ऊपर या नीचे। 7-8 दिन पहले तो आपको नीचे के लेवल्स दिखा दिए थे, एक चार्ट आपको बना के दिया था, शायद कुछ लोगों को याद होगा। काफ़ी लोग वहाँ पे उल्टा सीधा लिख रहे थे, वो शायद इस वीडियो के अंदर कमेंट नहीं करेंगे, गायब रहेंगे। इस टाइप से कुछ बनाया था आपको, उस टाइप से बना के दिया था कि मार्केट में ये रिजेक्शन ले रहा है, क्योंकि कुछ टाइम लग गया। फिर मैंने बता दिया कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिजेक्ट हो रहा है, तो मे बी ये संभावना है। इस टाइप से मैंने चार्ट बनाया था, याद होगा आप लोगों को कि भाई अभी तो देखिए 65 तक आया, बट आपको लेवल्स कौन से दिखाए थे, एक कोई जोन दिखाया था कि दोस्तों चार्ट इस टाइप से यहाँ अटका, तो हमने पहले से बात करना स्टार्ट कर दी कि भाई अटक गया, जाना होता तो तुरंत चला जाता। कहीं भी चार्ट डेली टाइम फ्रेम के अंदर अटक जाता है, मतलब समझिएगा एक इस टाइप का ट्रेंड हम कर रहे हैं, ठीक है, और फिर चार्ट रियल में ही अटक रहा है, 3-4 दिन अटक गया, 5 दिन अटक गया, तो फिर संभावना ये वाली बन सकती है। और फिर ये लेवल भी मैंने आपको दिखा दिया था कि $60,000 तक के चांस यहाँ पर हमने देखे थे, 59 to $60,000। तो ये सभी चीज़ें शॉर्ट टर्म के अंदर होगी। चार्ट देखिए कितना गिर गया, तकरीबन बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की बात करेंगे कितना चल रहा था, ऊपर की बात करेंगे $71,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। $5-6 तो गिर ही गया, यूं ही गिर गया $5-6 तो कल परसों बात की थी कि भाई मूवमेंट 10,000 मिनिमम और मैक्सिमम $25,000 तक का मूवमेंट मार्केट लेगा, किस तरफ वो जल्दी पता चल जाएगा। तो देखिए अब इस तरफ मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ है। अभी डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहीं पे कैंडल आज का भी क्लोज हो जाता है 67 to 66। तो नेक्स्ट कैंडल भी एक बड़ा सा कैंडल लगने के चांस बन जाएंगे और बहुत जल्द हमें ये पहुंचा सकता है 61 के आसपास। फिर आगे का आगे देखा जाएगा, बाकी लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लंबा आप एनालिसिस करने जाओगे तो 60 से नीचे गए तो फिर ज़्यादा यहाँ पर बेरिस के चांस बन जाएंगे। 60 के ऊपर नज़र रखना पड़ेगा कि क्या सस्टेन कर पाता या नहीं कर पाता। अभी तो हम 67 के ऊपर हैं, 60 के ऊपर ये नज़र रखना है कि सस्टेन करता या नहीं करता। 60 से नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो मार्केट में एक बड़ा डंप आ सकता है। उसमें $45,000 पहला एरिया है, 45 to 50, और सेकंड एरिया है $30,000 के आसपास, 28 to 30। कहेंगे सागर भाई यार आप तो वही बातें करते रहते हैं, तो अभी चार्ट के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ, एनालिसिस के हिसाब से दिखा रहा हूँ कि भाई जब जब मार्केट 64 और 69 से गिरी है, एक बड़ा डंप आया है और अटका वहीं है जो मैं आपको लेवल दिखा रहा हूँ। प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर ये रिजेक्शन लिया था मार्केट ने, 2 ही वीक के अंदर, 15 ही दिनों के अंदर 28 तक पहुंचा दिया था। उसके बाद ये जोन देखेगा जब 69 को हिट हुआ और रिजेक्ट हुआ, यही टॉप के आसपास दूसरा टॉप मारा, 1.5 से 2 ही महीनों के अंदर 31 तक पहुंचा दिया था। अगेन चार्ट वहीं गया है, बट अभी हम कहेंगे कि भाई 60 से ऊपर है। मैंने एक कन्फर्मेशन देख लिया कि भाई 60 से नीचे गए तब बड़े बड़े कैंडल लगते हैं, तो 60 के ऊपर देखने का ये तीसरी बार भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, संभावना तो हर तरफ पॉसिबल रहती है, तो मैं ये संभावना दिखा रहा हूँ। बाकी खरीदने के बारे में मैं नहीं मना करता, अल्ट कॉइन धीरे धीरे अक्लूमेंट करे, पार्ट में अक्लूमेंट करे। लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाना है, मतलब लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन को ऊपर ही जाना है। एक बुल रैली लंबा तय होगा और हमें देखना ही है, देखना ही होगा कि सीधा जाता है या इधर गिर के जाता है। सीधा गया तो धीरे धीरे बाइंग किया, वो ठीक रहेगा, गिर के गया तो पैसा बचाया होगा, बहुत अर्ली बनने वाले हैं, दोनों में से एक हो सकता है।